तो कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वक्फ अमेंडमेंट पे जजमेंट के बाद जिस तरीके से विपक्ष के नेता जैसे इमरान प्रतापगढ़ी खुशियां मनाते हुए नजर आए, उन्हें उसमें अपनी जीत दिख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कोई भी लॉ को जानता होगा तो उसे पता होगा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुस्लिम पक्ष की बड़ी हार है। वक्फ वाई यूज़र को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सुनने से मना कर दिया, और जिस पे अलग से बहस हुई थी, कपिल सिब्बल साहब ने अलग से बहस की थी। वक्फ बाई यूज़र को आप जानते हैं कि अगर कोई अगर वक्फ की ज़मीन पे है, उस पे सालों साल से अगर इस्लाम या दीन का काम हो रहा है और उसके कागज़ात नहीं है, तो फिर भी वो वक्फ की ज़मीन कहलाएगी। अब मान लीजिए कोई 300 साल से दरगाह है, मस्जिद है, उसके कागज़ात नहीं है, और तो फिर तो ऐसे सरकार उसे अपने अंडर में कर लेगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उसके कागज़ात तो है ही नहीं। तो वक्फ बाई यूज़र इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है। 12 प्रोविजंस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पे सिर्फ 5 पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे किया है, पूरी तरीके से स्टे भी नहीं किया है। अब जैसे कि 5 साल वाला प्रैक्टिसिंग वाला प्रोविज़न है, जिस पर इंटरिम स्टे किया है, अभी स्टे भी नहीं हुआ है। उसमें बोला है कि जब तक सरकार रूल फ्रेम नहीं करेगी, मैकेनिज़्म नहीं बनाएगी, उस पे स्टे नहीं होगा। आपको पता है भाजपा की सरकार क्या उस पे रूल फ्रेम करेगी। और दूसरी बात है, सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो पावर्स दी थी डिसाइड करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे, सिविल कोर्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन उसका जो सर्वे होगा ज़मीन का, जो प्रॉपर्टी का, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, और आपको पता है सर्वे वो कैसा करेगा। तो ये कौन सी जीत है। और दूसरी बात ये है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 नॉन मुस्लिम मेंबर की कैपिंग कर दी है, और स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 नॉन मुस्लिम मेंबर की कैपिंग की है। तो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, तो उसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या काम है, आप बताइए। या फिर नॉन मुस्लिम का कोई अगर बोर्ड होगा तो उसमें मुसलमानों का क्या काम होगा। तो ये कहाँ से जीत नज़र आ रही है। और दूसरी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है कि सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। ये नहीं कहा है कि शैल भी, उसने कहा शुड भी मुस्लिम। अगर सरकार को चाहिए कि सीईओ मुस्लिम ही बनाए। आपको पता है भाजपा की सरकार कितना जो है मुस्लिम बनाएगी, वो तो बोल देगी। कोई भी कैपेबल नहीं है, इस लायक नहीं था वक्फ बोर्ड का सीईओ बनने के लायक मुस्लिम, ज़ाहिर से। तो इसमें जीत कहाँ से नज़र आ रही है, मेरी बात समझ नहीं आ रही है। कौम को सिर्फ धोखा देते रहो कि हमारी बड़ी जीत हो गई, हमारी हमारी बड़ी जीत हो गई। कोई भी बड़ी जीत नहीं हुई है। और जो मुस्लिम संगठन भी दोपहर तक इसे अपनी जीत मान रहे थे, जब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने समझाया ये जीत नहीं है। शाम होते होते वो भी अपनी मुस्लिम संगठन भी अपनी बात से पलट गए। उन्होंने भी माना कि ये धक्का है सुप्रीम कोर्ट से, मुस्लिम पक्ष को धक्का ज़रूर लगा है सुप्रीम कोर्ट से वक्फ के मामले पे। तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं को